हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हूँ मैं अपने किचन में। मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। सो फ्रेंड्स, कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपनी जो भी किचन टिप्स हैं या हेल्थ टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो इसीलिए आज मैं ये सारे अपने बर्तन आपको दिखाना चाहूँगी। आप भी ऐसी ऑर्गेनिक किचन बनाना चाहते हो तो कांसे के या पीतल के बर्तन हैं जो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो मेरे पास हैं कुछ, उनका ना उनके अंदर एक परत टिन की चढ़ानी पड़ती है, वो मैंने हटा कर रखे है। जैसे तड़केदानी है या जो भी है, और उसमें जब टमाटर डालते हैं ना, उसका अंदर का जो कली बोलते हैं उसको, और टिन होती है, उसकी परत होती है, उतर जाती है। तो जो वो नहीं है तो स्टील तो है। तो इसके बारे में फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको प्रणाम, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप भी ऐसी ऑर्गेनिक किचन बनाना चाहते हो तो अपने सारे बर्तन स्टील के रखो, कोई भी प्लास्टिक का या एल्युमिनियम का ना रखो। मेरे पास जितने भी एल्युमिनियम के कढ़ाई थी या जो भी था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए। तो धीरे धीरे मैं सारे बर्तन स्टील के ले रही हूँ। जैसे ये देखो, मेरा स्टील का कुकर है, ये चाय बनाने वाला है, ये कोई और चीज़ डालने वाला है, और ये मेरी है छोटी सी कढ़ाई टाइप है, ये मेरी है जो तड़केदानी है, परात भी मेरी स्टील की है, जग स्टील का है, ये मेरे दूध गर्म करने के बर्तन हैं, ये स्टील के हैं। और मेरे जो अब हम डालते हैं ना, जो हम सामान लाते हैं, दालें, शक्कर, जो भी चीज़ है। एक बात आपको हेल्थ के बारे में और बता दूं कि चीनी का कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे 3 चीज़ें हैं ना वाइट वाली, इनसे बच के रहना चाहिए। एक नमक, एक मैदा और एक चीनी। मैं बिल्कुल भी चीनी इस्तेमाल नहीं करती, किलो 2 किलो ला कर रखती हूँ। चीनी की जगह पे मैं मिश्री का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे शिकंजवी होगी, खीर होगी, या कहीं डालना है तो वो डालती हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मीठे की जगह चीनी की जगह गुड़ और शक्कर इस्तेमाल करती हूँ। वो भी देसी वाला लेना चाहिए, अगर ना मिले तो दूसरा ही डाल लो। वो भी चीनी से तो कम ही हमको नुकसान पहुँचाएगा ना। ये देखें, मेरे सारे ये सामान डालने वाले जो स्टील के हैं, मेरे सारे बर्तन स्टील के हैं। रोटी का डब्बा जो हम क्या बोलते हैं उसको, चपाती बॉक्स, उसकी जगह भी मेरा स्टील का है। तो इसके अलावा मेरा जो नानी दादी का नुस्खा है ना, जैसे नमक डालना है हमको, नमक हम ऐसे मिट्टी के बर्तन में डाल के रखते हैं। ये देखिए, नमक इसमें डाला रहता है। कोई भी सीजन हो, जैसे अब बारिशें होंगी ना, तो डब्बों में जो नमक रहता है वो सारा सिल जाता है, ऐसे पानी पानी छोड़ने लगता है। तो वो ये इसमें ऐसा नहीं होता। मेरे पास काफ़ी सारी साल पुरानी मटकी हैं। मेरी नानी दादी जो नमक था मिट्टी के बर्तन में डालते थे, तो मैं भी मिट्टी के बर्तन में डालती हूँ। तो ये है मेरी नमकदानी, ये भी स्टील की है। ये मेरे ना सामान रखने का है, ये भी मिट्टी का है मेरा। ये देखे पॉट, ये भी मिट्टी का है मेरा। तो ये भी मैं लकड़ी की लूँगी। जब मैं छोटी होती थी तब मेरे घर पे लकड़ी की होती थी, अब मैं ढूंढ रही हूँ, मेरे को मिल नहीं रही। सो फ्रेंड्स, ये तो होगा ऑर्गेनिक किचन का ये सामान हो गया। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लास्टिक को हटाते जाओ धीरे धीरे। तो ये है हमारा जो कुंडी है, इसमें अगर आपके पास टाइम रहता है तो जो भी चीज़ पीसना हो तो इसमें पीसो। ये मेरा घर का है, हमारे गांव में घर का है, नीम का है। ये कूटने वाला, जिसको हम सोटा बोलते हैं, घोटना बोलते हैं पंजाबी में।
तो बाकी के ये मेरे पास पहले एलुमिनियम की सी, अभी मैं इसको यूज़ नहीं करती। इसकी जगह मैंने ये ले ली है, ये देखिए छोटी सी है, लस्सी बनानी है कुछ बनाना, इससे बनाती हूँ। तो ये भी मेरी साग घोटने वाली है। ये साग भी कभी मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो मैं वो होता है कि अपना ब्लेंडर वो फेरती हूँ, नहीं तो मैं इससे ही साग घोटती हूँ। और साग में ये डालती हूँ कड़छी लकड़ी की, और ये इससे दही बनाता वो लस्सी बनाती हूँ। और ये भी है, धीरे धीरे मैं सब ये सामान जो पहले होते थे ना हमारे घरों में लकड़ी के सामान वो ले रही हूँ। तो ये तो हो गए किचन टिप्स हमारे। तो कोशिश करें मिक्सी में कम से कम पीसें, इसमें ही ज़्यादा जो टाइम है तो इसमें पीसो। मैं ज़्यादातर खड़े मसाले कभी भी पीसे हुए नहीं लेती, जैसे धनिया हो गया, जीरा हो गया, उनको इसमें थोड़ा जो रफली कूट लेती हूँ, जैसे थोड़ा मोटा रहता है वो दरदरा पीस लेती हूँ। तो ये है हमारे जो आहार हैं। कभी भी रेडीमेड चीज़ें ना लें, खड़े जो अनाज है वो खाने की कोशिश करें। तो ये देखें, ये मेरा है इसको बोलते हैं स्वांक, एक खड़े अनाज है जिसको मिलेट्स बोलते हैं। ये है हमारा स्वांक, और ये है कुटकी। इसका लेवल उतर गया, इसका मेरे को नहीं पता है, मैं अभी बताती हूँ। ये है हमारी हरी कंगनी, ये देखें ये है हरी कंगनी। तो ये है हमारी कोदरा, ये कुटकी है ना, हरी कंगनी। और ये वाइट कंगनी है, ये भी कंगनी है। कंगनी दो तरह की होती है। ये हमारे मिलेट्स हैं जिसको हम खाने में दिन में एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें। तीनों टाइम हम कणक का जो गेहूं का आटा खाते हैं वो भी हमारे लिए सही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हर तीसरे बंदे का शुगर लेवल ज़्यादा है, चौथे बंदे का जहाँ यूरिक एसिड ज़्यादा है, क्या वो बंदे इतनी ज़्यादा मीठा खाते हैं कि उनका जो बीपी अपना शुगर लेवल बढ़ जाता है? इसका ये कारण नहीं है। ये जो आटा होता है ना गेहूं का, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो वो हम तीनों टाइम गेहूं का आटा खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल तो बढ़ेगा ही ना। एक आधे टाइम अवॉइड करिएगा जो है कनक का आटा, जो गेहूं का आटा है। एक जो मील है ना अपना, चाहे तो इसको मॉर्निंग में ले लो, चाहे तो इसको शाम को ले लो, चाहे तो इसको दोपहर को ले लो। एक टाइम हमको जो गेहूं का आटा उसको मिस करना चाहिए। दूसरी बात है हमारा जो चावल बहुत बनता है, चावल को अवॉइड कीजिएगा। मैं कभी भी चावल नहीं खाया, कहीं शौक से कभी खा लिया तो खा लिया। ऐसा ही मन हो जाता है जब हम हमारी सेहत का ना, हमारी जो स्वाद की हद सेहत तक है, तो चावल अवॉइड करना चाहिए। चावल में बहुत सारा शुगर होता है, तो चावल भी अवॉइड करना चाहिए। मोटापा भी लाते हैं, जो भी है उसमें बै भी होती है, जितनी मर्जी काली मिर्च ले लो। तो आगे चलते हैं, मेरी किचन में आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये है हमारा माइक्रो, मैं इसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे ना हो जैसे थोड़ी सी सब्ज़ी गर्म करनी है लगा लिया ये, इससे क्या होता है हमारी सेहत पे असर पड़ता है। उसको फ्राई पैन में डालो और गैस पे गर्म कर लो। मैं बहुत कम इस्तेमाल इसका करती हूँ माइक्रोवेव का, कभी ज़रूरी हो तभी करती हूँ। तो ये है हमारा एक हेल्थ कॉर्नर, इसको मैं हेल्थ कॉर्नर बुलाती हूँ क्योंकि सब चीज़ इधर रखी रहती है। जैसे इसमें हो गया, ये देखें ये कलौंजी है, जीरा है, मेथी है, मेथी दाना है। मैं सर्दियों में मेथी दाना रात को भिगो के सुबह पीती थी और उसको भी खा लेती थी। ये अजवाइन है, सौंफ, अजवाइन, सब चीज़ वहाँ पे रखी हुई है मैंने। तो और ये है हमारी घर की जो तुलसी होती है ना, उसको मैंने छाँव में सुखा कर रखा है। ये मेरा आंवला रस है। इन दिनों में गर्मी की मौसम में सुबह खाली पेट लेना चाहिए इसको, जितना आपको लगता है। ये जो ऊपर का कैप है ना,
यहाँ तक भर के ले लो और गर्म पानी में डाल के ले लो। आपका पेट पाचन क्रिया भी सही रहती है और ठंडा भी है, गर्मी भी नहीं लगती। कई लोग क्या करते हैं, इसमें नींबू डाल लिया, वो डाल लिया, इसको एक बार पीने लग जाओ तो इसका सारा जो टेस्ट आ जाता है हमको, तो पी लेते हैं। ये इसमें मेरे सारे हर्ब्स रखी हुई हैं। तो जैसे एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे ये इलायची है, इलायची का कभी भी पाउडर ना बनाएं। जितनी चाहिए 8-10 इलायची जितनी चाहिए उसका एट ए टाइम पाउडर बना लो। ऐसे ही काली मिर्च है, जैसे इसको भी ऐसे ही साबुत रखना चाहिए। तो जैसे इसको ना कूट कर पीस कर लौंग इलायची किसी को भी रखते हैं ना हर्ब्स को, उसका जो है फूड वैल्यू कम हो जाती है। जहाँ हमको ज़रूरत हो तभी कर लो। और बात रही बाकी की, तो मैं इतना सारा कुछ दिखा नहीं पाऊँगी। जैसे काला नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च, ये देखो सेंधा नमक है मेरे पास, सारी चीज़ें तो जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। ये है हमारा वो डले वाला नमक, ये देखिए मैंने बाहर भी निकाल के रखा है। ये इसको घर में पहले कुंडी सोटे में पीस लो और बाद में मिक्सी में पीस लो, ठीक है। नहीं तो जो आपके पास टाइम है तो थोड़ा टाइम लगेगा बारीक करने में। तो कुंडी में पहले हमारी माएँ होती थी, हमारी नानी दादी, वो सब कुंडी में ही पीसती थी। लाल मिर्च भी घर की होती थी। तो ये सब करना चाहिए। और आगे चलते हैं। ये है मेरे पास एक और मटकी, इसमें कोई भी चीज़ हो मैं सोक करके रखती हूँ। जैसे ये देखें, इसमें मैंने ये जो मिलेट्स हैं वो सोक करके रखे हैं। ये मिलेट्स हैं, अब बनाऊँगी शाम के लिए। तो मिलेट्स, इसमें कोई भी चीज़ सोक करनी है हमको, ये मिट्टी के बर्तन में सोक करना चाहिए। जैसे बादाम बच्चों को देने या सुबह ड्राई फ्रूट्स, वो भी मिट्टी के बर्तन में। दही भी मैं इसके जैसा उसमें जमाती हूँ, तो इसमें डालना चाहिए। इसकी ना जो तासीर है ठंडी हो जाती है। कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें भिगो के रखो तो गर्मी नहीं करेंगे वो। तो आगे चलते हैं जी। हमारा जो तो फिर रिफाइंड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जैसे मैं यही पहले से कच्ची घानी वाला पी मार्का का जो सरसों का ऑयल है ये यूज़ करती हूँ, या फिर देसी घी, वो भी घर का बना हुआ। तो बाकी रही बात चाय की, मैं चाय बहुत पीती थी सुबह उठने सार, और उसके बाद मैं फिर 10 बजे फिर 4 बजे जब मिल जाए चाय पी लेते थे। पर मैं इतना कंट्रोल किया चाय को, तो मैं ग्रीन टी पीने लगी। अब एक बार दिन में ग्रीन टी पीती हूँ सुबह सुबह। तो मैंने छोड़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे सिर में दर्द हो जाता है, इसकी मेरे को एडिक्शन हो गई है। तो हमारे घर में अलग अलग फ्लेवर हैं, जो जिस किसी को अच्छा लगता है। मैं यही पीती हूँ, ये वाली। तो ये बाकी लोग जो जिसको अच्छी लगती है, जैसे ये लिप्टन है वो पीते हैं, तो हम ये पीते हैं। इसका पीने का जो पाउच बचते हैं ना, वो भी हम वेस्ट नहीं करते। उसको क्या करते हैं, जैसे ये है ना, ये मैंने निकाल रखा है, इसमें से ना ऐसे निकाल लेते हैं। इसमें से ये देखिए, ये सारा निकाल के ना, इसमें ये जो होती है ना, ये हम पौधों। ये फ्रेंड्स मेरी हैं लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई का ऐसा होता है ना, जब हम खाना बनाएं तो इससे निकाल लें, नहीं तो जो काला काला हो जाता है, आयरन ज़्यादा ही मिक्स हो जाता है। तो ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहती है। हमको जो चाहिए जितना आयरन वो हमारे खाने में इससे आ जाता है, तो इसका भी इस्तेमाल मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो स्टील के बर्तनों का ऐसा है ना, ये हमको जैसे ये आयरन है, ये लोहा है, हमारे शरीर में जाता है तो हमको फ़ायदा करता है। हमारा आयरन कभी भी कम नहीं होता। तो ये स्टील के बर्तन है, इसको हमको जो फ़ायदा नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते। जैसे तांबे के हो गए, मेरे पास तांबे का भी लोटा है जिसमें पानी भरते हैं, तांबे की बॉटलें भी है फ्रिज में, तो मैं इतना कुछ दिखा नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, तो ये लोहे की जो कढ़ाई है, जब फ्राई पैन है, लोहे के बर्तनों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसको हम पौधों में डाल सकते हैं। जी देखें, तो ये तो हो गया जो देसी वाला नमक है, डले वाला, साबुत वाला। तो ये भी हमको घर के पे बनाना चाहिए। ये भी मेरे लकड़ी के हैं। ये थोड़े बहुत हैं ना प्लास्टिक के, ये मैं कांच के, जैसे ये बर्तन है ना कांच के, मैंने बहुत सारे रखे हैं। मेरे को बस उसमें डालने का टाइम नहीं लगता।
तो आपके पास ये वो स्टील के में नहीं दिखता ना, तो कांच के बर्तन ले लें। कांच के जो भी मेरे खाली हो जाते हैं ना, हनी के हो गए, जैम के हो गए, तो जैम चटनी भी घर पे बन जाते हैं, फ्रेश बनाने चाहिए। तो मैं आपको ये चाय छोड़ने का बताती हूँ, चाय से मेरे को कितना फ़ायदा हो गया। एक तो मेरी ये एडिक्शन छूट गई, बस एक ही बार दूध वाली चाय पीती हूँ और एक बार मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा जो गैस बनती है, एसिड बनता है, वो सब ख़त्म हो जाता है। ग्रीन टी पियोगे कभी भी एसिड नहीं बनेगा, और अपना जो मीठे की खपत है वो भी कम होगी, क्योंकि ग्रीन टी में मीठा नहीं होता। नहीं तो जितनी बार हम चाय पियेंगे, चाहे शक्कर की पियो, तो शुगर लेवल तो बढ़ेगा ही ना, हमारी शुगर तो बढ़ेगी। हमको ना एक लेवल बनाना चाहिए भी, हमको दिन में कितना खाना है, एक चमचे से ज़्यादा हमको मीठा नहीं खाना है, जा ये नहीं खाना है जा। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं खाती हूँ, कई कई बंदों की जैसे मेरी है कमज़ोरी है मीठा, तो मैं गुड़ होता है ना जैसे शक्कर, वो खा लेती हूँ, पर चीनी मैंने कभी नहीं खाई, ना ही चीनी की चाय पी है कभी। तो फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो मेरा हेल्थ कॉर्नर और मेरी ऑर्गेनिक किचन। तो मेरे को लगता है जो जो मेरे दिमाग में चीज़ें आई वो मैंने आपको बता दी है। तो एक और बताना चाहूँगी, ये जो तुलसी है ना, जब तुलसी की ये मुंजरी बड़ी बड़ी हो जाती है ना, हमारे ऊपर ना मेरे टेरेस गार्डन में काफ़ी सारी तुलसी के पौधे हैं, उससे मैं ना ये मुंजरी और ये पत्ते तोड़ के रख देती हूँ, उससे घनी भी हो जाती है, उसकी पिंचिंग हो जाती है। और इसको छाँव में सुखा के ना, जब ये सूख जाएगी ऐसे, इसको मैं यही बॉटल में भर लूँगी। जहाँ जो फ्रेश वाली है ना, ये मैं अब शुरू की है, ये देखिए, ये फ्रेश वाली है, इसके कलर का, और ये सर्दियों वाली है, इसके कलर का और इसके कलर का फ़र्क है। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये स्टोर कर रही हूँ, ये देखिए। इसमें जब सूख जाएगी ना, तो ऐसे ये टूटने लगेगी, तो इसका पाउडर बन जाएगा, इसमें डाल दूँगी। तो ये था आज का वीडियो में फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर किसी का फ़ायदा हो, किसी को थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नई वीडियो में नए आइडिया के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।